नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बिहार स्पेशल हम सभी देखने वाले हैं। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम सभी टॉप 100 जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो बिहार जीके का रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता होंगे, क्योंकि आप सभी को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए हैं। उसमें एक सेक्शन देखे होंगे बिहार जीके का, अच्छा खासा वेटेज देखने को हमें मिला था। तो अब टारगेट क्या करना है, टारगेट क्या बनाना है, बिहार जीके को कवर करते चलना है आप सभी को। हालांकि पिछले बार तैयारी करवाए थे तो बिहार जीके भी आप सभी को हम कवर करवाए थे और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के इस लेक्चर को आपसे कवर कर ही लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आपसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो इतना सा काम आपसे ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। देखिए, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए कि लोकसभा सीट जो बिहार में है वो कितना है जी, 40 सीट है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही राज्यसभा की बात किया जाता तो इसमें कुल 16 सीट है। कहाँ पे, बिहार में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि संस्कृत और प्राकृतिक, ये दोनों भाषा था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मुल्ला ताकिया। ध्यान रखिएगा आपसे, मुल्ला ताकिया जो है ये मुगल काल में बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रेंड क्वेश्चन है कि उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आप सभी, मौलवी कवि। मौलवी कवि के द्वारा उद्बंध प्रकाश लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। विश्व शांति स्तूप की यहाँ पर बात किया गया है, तो किस नगर में कराया गया था, राजगीर में कराया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपसे अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। इतना सा काम जरूर कीजिएगा। और आपसे फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा डीएलएड का। तो आपसे बिंदास होकर तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले तैयारी कैसे करना है 2024 का, उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दिए हैं। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सारा चीज़ आपको बताएं कि पिछले बार कटअप किया गया था। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा आप सभी को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कवर करवा दिए, उसे भी जरूर देख लीजिएगा आप सभी। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण जो है ये कब हुआ था। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ये आपका 1786 में किया गया था। कब जी, 1786 में। अगला है, बिहार का प्रथम महाकवि कौन था। विद्यापति भी करेक्ट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा, विद्यापति बिहार का प्रथम महाकवि था। अगला है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये सभी को पता होंगे, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। क्या कह सकते हैं आप सभी, पूर्व किधर होता है जी, ये वाला क्षेत्र पूर्व है, ये वाला उत्तर है। तो उत्तर में क्या है, नेपाल है। उत्तर में क्या है जी, नेपाल है उत्तर में। पूर्व में क्या है, वेस्ट बंगाल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है जी, वेस्ट बंगाल। पश्चिम में क्या है, यूपी है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और दक्षिण में क्या है आपका, झारखंड है दक्षिण में। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये चीज क्लियर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 1951 ईस्वी में हुई थी। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जो है कि कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है, जो मिनिमम फी में कंप्लीट आप सभी को तैयारी करवाया जा रहा है, जहां पे आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिलने वाला है, बिल्कुल थ्योरी क्लास आपको मिलने वाला है। प्लस में आपको नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा और हर सब्जेक्ट का ई बुक आपको मिलने वाला है। जिस प्रकार से आपका सीबीटी होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसी पैटर्न पर आप सभी को इसी में टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपना स्कोर चेक कर पाइएगा। तो बिल्कुल जाइए, तैयारी कीजिए। अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं 2024 में सरकारी कॉलेज में, और डीएलएड का सपना है करने का, टीचर बनने का, तो जाइए आप सभी अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर अभी से तैयारी कीजिएगा तो आने
वाला समय में आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा और आप एक बार में रिजल्ट बना लीजिएगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, वहां पे जाके डायरेक्ट आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके क्या करना है, डायरेक्ट कोर्सेज को बाय कर लेना है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर मिनिमम समय के लिए रहने वाला है, तो जाइए इस ऑफर का लाभ लीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार की चक्रवर्ती देवी जो है ये किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो यहाँ पर चक्रवर्ती देवी की बात आया है, तो बिहार में ये किस शैली की चित्रकार थी? तो याद रखिएगा आप सभी, मंजूषा शैली की। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? देखिए इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे हम दे देंगे, ठीक है, पूरा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, तो आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपसे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1974 में। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1974 में जो कि फ्रेंड बिहार में नवादा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? बिहार राज्य में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदंतपुरी को हम सभी क्या कहते हैं? बिहार शरीफ कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार राज्य में किस स्थान में 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे जी? तो याद रखिएगा उदयन थे। अगला है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक की। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगनी अवशेष प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से हुआ था? चिरांद से हुआ था। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगनी जो अवशेष मिला है वो कहाँ से मिला है? चिरांद से मिला है। अगला है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो कौन सा जिला है जी? इसको आप सभी स्टार मार्क याद रखिएगा। क्या कीजिएगा? स्टार मार्क याद रखिएगा। कौन सा जिला है जी? रोहतास जिला है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे महिला साक्षरता दर वाला बात किया गया है, तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक है। अगला है, सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो किस जिला में है? सहरसा जिला में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता है। साक्षरता मतलब क्या होता है जी? बिल्कुल पढ़ा लिखा हुआ, जिसे सिग्नेचर करने आता हो। अगला है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? अगर सिंपल भाषा में इसको समझा जाए तो लिंग अनुपात की बात किया गया है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है। तो यही क्वेश्चन आपसे से पूछा गया है कि सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो किस जिले में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंगेर जिले में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है जी? मुंगेर जिला में सबसे कम क्या है? लिंग अनुपात है। अगला है, बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? फेमस है अजगैबी नाथ मंदिर, यहीं से जो है कि जल उठाया जाता है और उसके बाद जो है कि देवघर जाता है भोले शंभू के वहाँ पे। तो क्या कह सकते हैं, ये कहाँ पे आपका? सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से ही जल उठाते हैं ना सावन में, बिल्कुल। अगला है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पटना में जो है कि गोलघर का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, निम्नांकित में से बिहार का प्रथम नायब नाजिम था कौन था जी? प्रथम नायब नाजिम की बात किया गया है, तो क्या कह सकते हैं आप सभी? कह सकते हैं कि भैया जी ये आपका जो था वो राजा राम नारायण था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला था? तो ये आपका पटना सिटी नेपाली कोठी में खोला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पटना सिटी में नेपाली कोठी खोला था। कोठी का नाम क्या था जी? नेपाली कोठी था। कोठी को हम सिर्फ फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, औरंगजेब ने बनाया था, जिसे हम सभी जिंदा पेड़ कहते हैं। अगला है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति जो नियुक्त किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था?
ये अकबर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति जो नियुक्त किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। अगला है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने। याद रखिएगा आप सभी, शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, जिसका समाधि स्थल कहाँ है? सासाराम बिहार में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अकबर। ध्यान रखिएगा, बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला पहला शासक जो था वो अकबर था। अगला क्वेश्चन है, अशोक की राजधानी जो कि फ्रेंड ये कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा आप सभी, पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी थी। उदयन ने इसकी स्थापना की। अगला है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहां से? लोहानीपुर पटना से। अगला है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन जो है ये किसने किया था? पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी, शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है जी? पटना में। अगला है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो वो किस जिले में है? देखिए, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है अपना बिहार का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कौन सा है? कैमूर जिला। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विष्णुपद मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा आप सभी, गया में स्थित है। कहाँ पे जी? गया में। यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है बौद्ध गया में, बौद्ध वृक्ष के नीचे में, वैशाख पूर्णिमा की रात में। और बौद्ध धर्म का अगर सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात किया जाए तो वो कहाँ पे है जी? बौद्ध गया में ही है। भारत में चालुक्य मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है वो कौन सा है? अपना बिहार राज्य है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चालुक्य मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जो है कि न्यूनतम आय है। कहाँ पे? बिहार में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गंडक नदी से आता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहां से आता है जी? गंडक नदी से। अगला है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। देखिए, बिहार में जो भांगर मिट्टी मिलती है वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको भांगर मिट्टी देखने के लिए आपको मिलेगा। एक होता है खादर मिट्टी, एक होता है भांगड़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार है, ध्यान रखिएगा। तो पूर्णिया, सहरसा हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सभी में क्या मिलता है देखने को? हमें बिल्कुल भांगड़ मिट्टी देखने को मिलता है। अगला है, कार्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कौन सा था? आप सभी को पता होना चाहिए, नालंदा नहीं मारना है। यहाँ पर पूछा गया मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा यहाँ टिक नहीं करना था आपको। अगला है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? सबसे लंबा रेल पुल की बात किया गया है तो ये सोन नदी में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इसी पर बनाया गया है। अगर सोन नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे जी? अमरकंटक पहाड़ी है। ध्यान रखिएगा, यहीं से नर्मदा का भी उद्गम होता है। सोन नदी जो है गंगा में इसका मुहाना है और नर्मदा का कहाँ मुहाना है? तो याद रखिएगा, अरब खाड़ी में उसका मुहाना है, यानी कि वहाँ पर ये मिल जाती है। अगला है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वना आच्छादित प्रतिशत जो है वो लगभग कितना है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17% है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान जो है वो कितना है? तो अभी आपको बताए थे कि जनसंख्या घनत्व में अपना बिहार राज्य जो है पहला स्थान पे आता है। अगर बात करें कि बिहार जो है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कितने स्थान पे आता है तो तीसरा स्थान पे आता है। अगला है, बिहार में साक्षरता प्रतिशत जो है वो कितना है? यानी कि पढ़ा लिखा की अगर बात किया जाए तो वो कितना प्रतिशत है जी? 61.8% है 2011 जनगणना के अनुसार। ध्यान रखिएगा। अगला है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? देखिए, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से
1915 में वापस आता है। उसके बाद महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो होता है वो आपका चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। और ये सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनगठिया से जुड़ा हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो वो नील की खेती के विरोध में ये आपका सत्याग्रह हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंग्रेज क्या करता था, जितने भी किसान था उसको नील की खेती करने के लिए विवश करता था, और नील की खेती से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होता था किसान को, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रभावती देवी जो है ये किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो आपसे क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया जी इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चंपारण की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, बिहार में बुद्ध की त्राम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो देखिए, त्राम मूर्ति की अगर बात किया जाए तो ये आपका सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ से जी? सुल्तानगंज भागलपुर से। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी, कुमार गुप्त थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका कुलपति कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी, शिलभद्र इसके कुलपति थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा मुजफ्फरपुर को चुना है। अगला है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये किस शहर में है? तो ये आपका पटना में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन कहा गया है? जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पे है? पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये आपका राज्य सरकार यानी कि राज्य चुनाव आयोग का ये कार्य होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगर पंचायत चुनाव कराना होता है तो ये किसका आदेश होता है? राज्य सरकार, या कभी कभी ऑप्शन में आपको राज्य चुनाव आयोग भी दिया रहता है। अगर पंचायत की बात किया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड कि पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था किया गया था। हर एक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत है, बट पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जैसे नागालैंड हो गया, असम हो गया, ये सभी में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ध्यान रखिएगा, कहीं पर नहीं है और कहीं पर है तो 1 से 3 से अधिक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात, हर एक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायत का अर्थ क्या होता है पता है? पहला होगा जिला, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिला होगा, उसके बाद जो ब्लॉक होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होगा जी? ब्लॉक, और उसके बाद जो है कि ग्राम होगा। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत किसके सिफारिश पर गठित किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज का वर्णन जो मिलता है वो किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 40 में था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पंचायती राज को पूर्ण रूप से दर्जा जो दिया गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। इस समय क्या किया गया? पंचायती राज को पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया था और सभी को कहा गया था कि पंचायती राज आपके राज्य में लागू होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि लागू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट लागू करने वाला राज्य लागू किया था। जैसे राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सभी राज्य लागू किया था। बाकी बात राज्य लागू नहीं किया था, बट 73वां संविधान संशोधन 1993 के बाद सभी राज्य को लागू करना पड़ा था। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 40 सदस्य चुने जाते हैं, ये अभी बताए थे आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? देखिए फ्रेंड, आपसे क्लासेस को जरूर लाइक कर लीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत किए हुए थोड़ा सा भी, तो आपसे क्लास को लाइक करके जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए हमें लगता है कि हम आपके लिए पूरा एफर्ट लगा के सारा चीज़ देते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ मेहनत करके ये हमको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप अवश्य क्लास को लाइक कीजिएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को ध्यान रखिएगा आप सभी। डॉक्टर श्री कृष्ण को हम सभी बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देखिए सूर्य मंदिर जो है ये आपका देव में स्थित है। छठ पूजा के समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है और मेला यहाँ पर भयंकर लगता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम सभी छठ पूजा में क्या करते हैं? सूर्य देवता का ही पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जो था वो क्या था जी?
राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, ध्यान रखिएगा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। अगला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको क्या करना है, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? ये आपको डेट के साथ में याद रखना है, ध्यान रखिएगा। 15 अप्रैल 1930 को। ये तो पता है कि सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था 1930 में, पर जब बिहार की बात आ जाए तो ध्यान रखिएगा, आपको डेट के साथ याद रखना है। अगला है बिहार राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो अभी आपको बताए थे कि लोकसभा में कुल 40 सीट हैं, बताए थे ना, अभी बिल्कुल बताए थे। यहाँ पर राज्यसभा की बात किया गया है तो ध्यान रखिएगा कुल 16 सीट हैं। अच्छा, राज्यसभा की यहाँ पर बात आया है तो आप सबको पता होंगे कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए या राज्यसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए उम्र 30 वर्ष रखा गया है, ध्यान रखिएगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिएगा, आप सभी याद रहेगा आप सभी को। और ये एक अस्थायी सदन होता है, इसे हम सभी कभी भंग नहीं कर सकते हैं, यह भी एक फैक्ट को याद रखिएगा। अगर आपसे इसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, इतना सा फैक्ट याद रहेगा। अगर लोकसभा की बात किया जाए, अगर लोकसभा की बात किया जाए तो इसका सदस्य बनने के लिए उम्र आपका 25 वर्ष होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को यहाँ से बनता है तो उम्र 25 वर्ष चाहिए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसे हम सभी भंग कर सकते हैं, ये एक अस्थायी सदन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, इतना सा फैक्ट आपको याद रहेगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार की प्रचलित कला है कौन सी? तो बिहार में जो प्रचलित कला है वो आपका मधुबनी कला है, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अभी आपको बताए थे कि अमरकंटक से 2 नदी, एक आपका नर्मदा और एक आपका सोन नदी। सोन नदी उत्तर की ओर बहता है तो ध्यान रखिएगा सोन नदी, इसका मुहाना कहाँ पे है, कहाँ पे मिलता है, तो गंगा में जाके मिलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, सोन। अगला है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, क्योंकि आप सभी को पता होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये बिहार के ही रहने वाले थे और सबसे पहला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबा समय तक, अभी भी कोई अभी तक ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जो सबसे लंबा समय तक हुआ हो। ये सिर्फ गौरव किसको प्राप्त है? हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो संपूर्ण बिहार राज्य में जो स्थित है वो क्या है जी? मैदानी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बरौनी, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है वो कौन सा है? छठ पूजा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पेंटिंग विधा जो है वो कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार में काफ़ी फेमस है, तो इसे आप सभी ज़रूर याद रखिएगा। जब भी पेंटिंग से बात आए तो कहाँ जाना है? मधुबनी चल जाना है आपको। अगला है सोनपुर मेला को कहते हैं, देखिए सोनपुर मेला को हम सभी हरिहर मेला के भी नाम से जानते हैं। सोनपुर मेला काफ़ी फेमस है जो कि पशुओं का मेला है। अगला है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा जिला है? देखिए सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो किशनगंज में होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है जी? तो याद रखिएगा औरंगाबाद, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो अभी आपको बताए थे हम सभी कि कुमार गुप्त के द्वारा, यानी कुमार गुप्त प्रथम जो था, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था, यानी कि जला दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो याद रखिएगा आप सभी, इनमें से किसी के साथ भी नहीं जुड़े थे, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की बात किया जाए तो आप सभी को पता होगा जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था तो इस समय इसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो ये एक फैक्ट याद रख सकते हैं इसके बारे में।
अगला है बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक जो था वो कौन था? तृतीय बौद्ध संगीति की यहाँ पर बात किया गया, तो आप सभी क्या कर सकते हैं, जो पाटलिपुत्र में हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये आपका हुआ था अशोक के समय में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इससे पहला बौद्ध संगीति की बात किया जाए तो ये आपका 483 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पे होता है जी? राजगीर में होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर दूसरा की बात किया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए, दूसरा आपको 383 ईसा पूर्व में होता है, कालाशोक के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये कहाँ होता है? वैशाली में। अगर तीसरा की बात किया जाए तो ये आपका 255 ईसा पूर्व में होता है और ये आपका अशोक के समय में होता है, कहाँ? पाटलिपुत्र में। अगर चौथी बौद्ध सभा समिति की बात किया जाए तो ये आपका कहाँ होता है? सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये ईस्वी की पहली शताब्दी में होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? कुंडलग्राम कश्मीर में होता है, कनिष्क के समय में, ध्यान रखिएगा। वही कनिष्क है जिसके समय में 78 ईस्वी में शक संबंध पारित होता है। इतना सा फैक्ट जरूर याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म दो भाग में जो विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान धर्म में, वो किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो वह चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था, कनिष्क के समय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है तंत्र विज्ञान की पढ़ाई होती थी, ध्यान रखिएगा। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे जी? तो याद रखिएगा धर्मपाल थे, ध्यान रखिएगा। कहाँ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? भागलपुर में पड़ता है, याद रखिएगा। यहीं पर डॉल्फिन केंद्र भी बनाया गया है संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे कोसी नदी पर। अगला है किस फसल के उत्पादन में बिहार में देश में अग्रणीय है? यानी कि कौन सा ऐसा फसल है जिसके उत्पादन में बिहार जो है अग्रणीय है देश में? तो याद रखिएगा मखाना, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है बिहार में डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए अगला बार जो आप सभी को बिहार जी की क्लास दिए हुए थे उसमें ये क्वेश्चन डाले हुए थे, तो उसमें गलती से जो है कि चामड़ा उद्योग पर हम टिक कर दिए थे। तो याद रखिएगा डालमिया जो है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी उस लेक्चर को देखिएगा तो जरूर आप सभी सुधार लीजिएगा उसको। अगला है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक का नाम क्या है? शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो धर्मपाल था, ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक की बात किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? यहाँ पर बिहार की लोक नृत्य की बात किया गया है, तो जट जटिन जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पद्मश्री सीता देवी इसकी हस्ती जो थी वो क्या थी? मधुबनी पेंटिंग, ध्यान रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग के लिए काफ़ी फेमस थी और इसी के लिए हमको लगता है पद्मश्री से सम्मानित इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 80 है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रनात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? यानी गणतंत्र की व्यवस्था जो थी ये कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा वैशाली में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएगा कोसी नदी को वाय, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम सभी बिहार का शोक कहते हैं इसको, ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? चलिए बताइएगा आप सभी, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, क्या लगता है? पटना तो बीच में है, पूर्णिया या कटिहार या भागलपुर हो नहीं सकता है, 2 ऑप्शन बचा है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इससे आगे कटिहार और उसके बाद पूर्णिया है, तो आपसे कह सकते हैं कि भैया जी कटिहार जो है ये पूर्णिया से भी आगे है, यानी कि उससे भी पूर्व में है, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो कौन सा है? रोहतास जिला है। अगला है बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन में जाएगा पूर्णिया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील जो है फ्रेंड ये बिहार में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है ये कितना है?
16 करोड़ टन है बिहार में कोयले का भंडार अनुमानित। अगला है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा हाजीपुर में है। अगला है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार का परमंडल जो है वो कितना है बिहार में? तो याद रखिएगा 9 परमंडल है बिहार में। अगला है बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो सभी को पता होगा हिंदी और उर्दू है। अगला है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये भी पता होना चाहिए, पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगला है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये भी पता होगा आप सभी को, गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। अगला है बिहार का जिला जो है वो बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है, तो ये तो सभी को पता होगा। अगला है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार का अनुमंडल की संख्या जो है वो कितना है? तो याद रखिएगा अनुमंडल जो है कुल 101 अनुमंडल है बिहार में। अगला है बिहार का राजकीय पशु जो है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, बैल। बैल बिहार का राजकीय पशु है। अगला है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो ध्यान रखिएगा गौरैया। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला है पाटलिपुत्र नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन जो है ये किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार शरीफ यानी औदंतीपुरी इसका जो है महत्वपूर्ण विजय है। किसका? बख्तियार खिलजी का। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में कुल 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज का ये लेक्चर कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज के लेक्चर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक करके जरूर शेयर कर लीजिएगा। आप सभी इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप सभी को 2024 का डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका यहाँ कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा। देखिए 2024 में जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए आप सभी, जल्दी आपका क्लासेस शुरू होने वाला है और बाकी बात जो क्लासेस आपको मिलते जा रहा है उसे कवर करते चलिए। आप सभी बेहतरीन क्लास देने वाले हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, पिछले बार पूछा गया, उसी पैटर्न आपको तैयारी करवाया जाएगा और कुछ अगर नया सिलेबस में ऐड करना होगा तो वो भी करते चलेंगे हम सभी, ताकि अगर अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिनिमम फी में आपको तैयारी करवाया जा रहा है जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, जहाँ नोट्स पीडीएफ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक वाइज क्लासेस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सभी को सारा चीज़ आपको मिलने वाला है। तो जाइए परफेक्ट तरीके से तैयारी कीजिए, मिनिमम फी में आपका तैयारी होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिए, तो आप सभी उसे ज़रूर डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद जो है कि आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।